सुबह उठ करके आप गर्म पानी पिएंगे, यदि तेज गर्म पानी पिएंगे तो आपके शरीर का जो कफ है उसका शमन हो जाएगा। आप जो गर्म पानी को चाय की तरह पी लो सुबह उठ करके, आप देखेंगे जितना भी कफ है, रेशा है, बलगम है, वह खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा कम गर्म, यानी चाय के से भी थोड़ा कम पीने लायक पिएंगे, एक तो होगा तेज गर्म, एक होगा मध्यम गर्म, तो फिर मोटापा भी कम हो जाएगा। यानी वायु और कफ का समन, जो तेज गर्म है वो कफ का समन करेगा, थोड़ा सा कम गर्म है उससे तेज से थोड़ा सा कम का वो आपके वायु का समन करेगा। यानी कि हमको कफ समन करना है तो गर्म पानी पीना है, मोटापा दूर करना है तो हमको गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी पीने से अर्थराइटिस भी ठीक होता है, गर्म पानी पीने से पेट भी साफ होता है। ये सारे लक्षण आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। तो ये तेज गर्म और गुनगुना गर्म हो गया। फिर तीसरा, ठंडा पानी पीने से कफ बढ़ता है और एसिड कम होता है। जिनको बहुत एसिडिटी बनती हो, पित्त की समस्या हो, उनको ठंडा पानी पीना चाहिए। तो एक ही पानी है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, कुछ उसमें से निकाला नहीं गया है। सिर्फ गर्म पीने से, कम गर्म पीने से, ठंडा पीने से वह शरीर में अलग अलग प्रभाव करता है। तो इतना गहरा है अनुसंधान, और करके देखो। फिर आप कहेंगे जी तीनों बीमारी एक को इकट्ठी हो तो क्या करें? तो उनके लिए ऐसा करो कि सुबह तो गर्म पी लो, फिर भी मध्याह्न को नॉर्मल पानी पी लो। तो सुबह गर्म पानी पीने से, क्योंकि सुबह फिर भी कफ की संभावना रहती है थोड़ी बहुत, तो उससे आजकल फिर उसको थोड़ा सा और अनुसंधान किया तो शहद जो है, जो हनी है, शहद है, उसको आयुर्वेद के अंदर, सिर्फ आयुर्वेद में लिखा हुआ है। हालांकि अब मॉडर्न लोग सब कहते हैं कि वह बहुत सारे शारीरिक गुणों के लिए, तत्व के लिए लाभकारी है। क्या क्या उसमें अंदर तत्व होते हैं वो सब आप लोगों को पता है। पर उसमें जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऋषियों ने कहा था कि जो शहद होता है वह गुणवाही होता है। गुणवाही का अर्थ है कि जिस चीज में मिला दो वो वैसा बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि गर्म पानी जो है वह कफ का और वायु का समन करता है। तो गर्म पानी में यदि आप वो शहद को सीधा गर्म करने के लिए निषेध किया गया आयुर्वेद में, ये ध्यान रखना। सीधे का मतलब जैसे डिब्बा है तो डिब्बे को कोई आप आंच के ऊपर ना रखें। कभी शहद जम जाए तो आप क्या करें, एक बर्तन में पानी को उबाल लीजिए या पानी के साथ में उस डिब्बे को डाल दीजिए, धीरे धीरे वो पानी से वो शहद पिघले, वो अच्छा होता है। शहद को सीधा सीधा सा बर्तन को गर्म नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, शहद को कोई गर्म पकाना भी नहीं चाहिए कि कोई चीज पका रहे हो तो शहद को भी पका दें, वह भी उचित नहीं माना जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से। उसके अंदर क्योंकि कुछ विकृतियां आती हैं, बीमारी होने की संभावना रहती है। तीसरी चीज, शहद को बहुत तेज गर्म में भी नहीं, गर्म इतना गर्म हो कि जो आप पी सकते हो, उतने गर्म चीज के अंदर शहद को आप डाल सकते हैं। तो वो डाल करके पिएंगे तो सुबह आप शहद पियोगे गर्म पानी से, तो फिर मोटापा और कफ कम करता है ना गर्म पानी, तो उसको कम करने की क्षमता को और बढ़ाएगा। यानी गर्म पानी पीने से जितना मोटापा कम होगा, थोड़ा शहद डाल करके पीने से और ज्यादा कम होगा। और ठंडा पानी हमारे एसिड को कम करता है, पित्त को कम करता है। तो ठंडे पानी में शहद मिला करके पी लेंगे तो वह और भी ज्यादा पित्त को कम करेगा। तो इसलिए शहद को गुणवाही आयुर्वेद में कहा। तो कितना गहरा अनुसंधान था। इसलिए आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में हम कहते हैं शहद मिला के चाट लेना। तो लोग कहते हैं जी ये शहद मिला के क्यों चाटे? वो इसलिए चाटें क्योंकि उसके जो गुण है औषधि का, उस औषधीय गुणों को शहद बढ़ाता है। यह ऋषियों का एक गहरा अनुसंधान था।